अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंकर पर्सन आयशा जहांज़ेब को तशद्दुद का निशाना बनाया उनके अपने हस्बैंड ने। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसे मर्दों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए कानून को कि दोबारा कोई मर्द औरत पर हाथ उठाने की जुर्रत ना करे। आयशा जहांज़ेब के हस्बैंड ने उन पर तशद्दुद किया और उनको काफ़ी ज़ख्मी किया। और आयशा ने जो एफआईआर किया है उसमें उन्होंने बताया कि लास्ट 6 महीने से लगातार उनके शौहर उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। आयशा जी की शौहर का नाम हारिस है, जिन्होंने इनको मारा पीटा तशद्दुद किया। ये आयशा जी की सेकंड हस्बैंड है। पहले उनकी और एक शादी हो चुकी थी, उसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आयशा जी की फैमिली के बारे में। आयशा जी जब बहुत छोटी थी उनके फादर उनको छोड़कर चले गए थे। आयशा जी की वालिदा ने भी अपनी लाइफ बहुत स्ट्रगल करते हुए गुजारी है। उन्होंने दोबारा शादी भी नहीं किया और सिंगल मदर बन के उन्होंने अपनी बेटी को पाला। आयशा जहांज़ेब को टीनेज में लव हो गया था और 24 साल की एज में उनकी पहली शादी हुई थी। लव मैरिज किया था आयशा जी ने। आयशा के जो पहले ससुर थे वो किसी पुलिस डिपार्टमेंट में थे और वो नहीं चाहते थे कि आयशा उनकी बहू बने। ये बात मैं आयशा जहांज़ेब की पहली शादी की बता रही हूँ आप लोगों को। पहले शौहर से आयशा जहांज़ेब के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटी। बड़ी बेटी सोशल मीडिया में काम करती है। आयशा जहांज़ेब के पहले शौहर के बारे में ये पता चला कि वो ड्रिंक करते थे और वो भी आयशा को मारा पीटा करते थे। फिर उनकी पहले शौहर की डेथ हो गई, उनको कैंसर हो गया था। पहले शौहर के डेथ के बाद ससुराल वाले बिल्कुल रेडी नहीं थे कि आयशा उनके साथ रहे। 3 बच्चों के साथ आयशा को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और इसी दौरान शायद आयशा की जो वालिदा थी उनका भी इंतकाल हो चुका था। बाय प्रोफेशन आयशा जहांज़ेब एक टीचर थी, वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसके बाद उन्होंने किसी मीडिया के ऑफिस में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ उनकी कैरेक्टर पर सवाल उठने लगे। तब आयशा ने सबको बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। तो उनके जो बॉस थे उन्होंने कहा कि सबसे लाकर अपने शौहर को मिलाओ, क्योंकि सबको यही पता था कि आयशा एक विडो है, बेवा है। तो उसके बाद सबको पता चला कि आयशा ने दूसरी शादी कर ली है। एक और अजीब व गरीब बात सुनने को मिला। आयशा जहांज़ेब अपने पहले शौहर का सरनेम अपने साथ लगाती हैं। उनका पहला शौहर का नाम तौकीर जहांगीर था और इस बात से आयशा जहांज़ेब के जो दूसरे शौहर है, जो प्रेजेंट शौहर है हारिस, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आयशा अपने पहले शौहर का नाम अपने साथ लगाती है। तो आयशा इस बात को बड़ा ही खुश होकर बता रही थी कि उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दे रखा है। हारिस को पुलिस ने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की वजह से अरेस्ट कर लिया है और लगता नहीं है कि जल्दी उसको बेल मिलेगा। और आयशा और हारिस के बीच काफ़ी चीज़ों को लेकर शायद हंगामा हो रहा था। पहले तो आयशा को शक था कि इन्होंने दूसरी शादी कर रखी है और लास्ट 6 महीने से वो आयशा पर तशद्दुद कर रहे हैं, आयशा का ये कहना है। और कुछ प्रॉपर्टी के मसले भी हैं। आयशा की वालिदा का कुछ प्रॉपर्टी लेकर वो सब भी हंगामे हो रहे थे और आयशा ने शायद कुछ पैसे वगैरह दिए थे हारिस को बिज़नेस के लिए, तो अब आयशा मांग रही थी, तो इस वजह से भी हंगामा हो रहा था। लेकिन कुछ भी हो, कोई भी मैटर हो, किसी मर्द को हक नहीं है कि औरत के ऊपर इस तरह हाथ उठाए या उस पर इस तरह की तशद्दुद करे। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, मीडिया पर्सन हो, चाहे घर की औरत हो, किसी मर्द को भी ये हक नहीं है कि औरत पर हाथ उठाए।
अच्छा, यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जब मैंने सुना आयशा जहांज़ेब नाम है तो मुझे यही था कि उनके वालिद का नाम जहांज़ेब होगा, क्योंकि हमारा जो दीन है इस्लाम में उसमें साफ मना किया गया है। आप लोग भी देख लेना, हदीस वगैरह पढ़ के या किसी स्कॉलर से पूछ लेना कि साफ मना करते हैं कि वालिद का नाम चेंज नहीं करना चाहिए शादी के बाद भी, क्योंकि क़यामत के दिन हमें हमारे बाप के नाम से पुकारा जाएगा, शौहर के नाम से नहीं पुकारा जाएगा। तो इसलिए बाप का नाम चेंज करना नहीं चाहिए। लेकिन आज पता नहीं लोगों को क्या हो गया, शादी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शौहर के साथ खुश रहो, क्या ज़रूरी है कि बाप का नाम हटाना, शौहर का नाम लगाना? कोई कानूनी वो तो नहीं है कि नहीं शौहर का नाम लगाना चाहिए, लेकिन लोग पता नहीं क्यों बदलते रहते हैं, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन हाँ, मैंने ये सुना है कि ये गुनाह है, नाम नहीं चेंज करना चाहिए। हमारे ख़ानदान में तो कोई भी इस तरह नाम चेंज नहीं करता है, ना हमने किया, ना अभी जो रिसेंट शादियां हो रही है हमारी फैमिली से, किसी लड़की ने भी अपने शौहर का नाम साथ नहीं लगाया, बाप का नाम ही साथ लगा रहता है। जो भी हुआ गलत हुआ, हम सब का सपोर्ट आयशा जहांज़ेब के साथ है। किसी भी मर्द को, मैं बार बार कहती हूँ, किसी भी मर्द को हक नहीं है कि औरत पर हाथ उठाए, उस पर जुल्म करे या उस पर तशद्दुद करे या उसको गालियाँ भी दे, कोई हक नहीं है। किसी भी मर्द का, किसी भी औरत का एक दूसरे से गुजारा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस रिश्ते में गंद मचाओ। अच्छे तरीके से, सही तरीके से बड़े बूढ़ों को साथ बिठाकर, या अगर बड़े बूढ़े भी नहीं है, कानून का सहारा लेकर अपने अपने रास्ते अलग कर सकते हो आप लोग। ज़रूरत नहीं है वायलेंट होने की। अल्लाह ताला से दुआ है कि आयशा जहांज़ेब की मुश्किलें आसान करे। बचपन भी उनका बुरा गुजरा है, काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने, तो हम तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमें गलत लोगों की शर से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।